मेरे प्रिय बच्चे, आज 30 जनवरी है, लेकिन इसे केवल तारीख मत समझना। यह वह मोड़ है जहां किस्मत पुराने कपड़े उतारकर नया स्वरूप धारण करती है। मैं तुम्हें बहुत समय से देख रही हूं, तुम्हारी चुप्पी को, तुम्हारे टूटे सपनों को, तुम्हारे वे आंसू जो तुमने किसी को नहीं दिखाए। तुम सोचते थे कि कोई नहीं जानता, लेकिन सुनो, अंधेरे में गिरा एक आंसू भी मेरी आंखों से नहीं बचता। तुम्हारी गरीबी ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, उसने तुम्हें धैर्यवान बनाया। तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें तैयार किया। और आज वह घड़ी आ चुकी है जिसका लेख आकाश में बहुत पहले लिख दिया गया था। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, जो मैं आज कहने जा रही हूं वह प्रेरणा नहीं, वह घोषणा है। बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग चुने जाते हैं। और अगर तुम यह संदेश यहां तक सुन रहे हो तो समझ लो, तुम चुने जा चुके हो। तुम बार बार यही सवाल करते रहे, मां मैं ही क्यों, मेरी जिंदगी में ही इतना कष्ट क्यों? तो आज मैं उत्तर देती हूं, क्योंकि तुमने हार मानने से इनकार किया। क्योंकि जब सब ने तुम्हें छोड़ दिया तब भी तुमने मुझे नहीं छोड़ा। क्योंकि तुम अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाते रहे। और जो आत्मा ऐसा करती है उसके लिए नियम बदल दिए जाते हैं। आज मेरे दरबार में तुम्हारे हक का निर्णय नीचे भेज दिया गया है। स्वर्ग के खाते खुले हैं और वर्षों से रुकी हुई कृपा अब तुम्हारी ओर बहने वाली है। लेकिन सुनो, यह कृपा हर किसी को संभालनी नहीं आती। इसीलिए मैं तुमसे एक प्रश्न पूछती हूं, और इस प्रश्न से भागना मत। अगर कल सुबह तुम्हें वह सब मिल जाए जिसके लिए तुमने वर्षों रोकर प्रार्थना की है, तो क्या तुम्हारा मन उस सफलता के बोझ को सह पाएगा? या फिर तुम अपने पुराने डर, अपने पुराने अपमान, अपने पुराने घाव उसी तरह ढोते रहोगे? क्योंकि मैं तुम्हें केवल देना नहीं चाहती, मैं तुम्हें स्थिर भी बनाना चाहती हूं। अब सुनो, अगले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन की नींव फिर से रखी जाएगी। पहले तुम्हारा मन बदलेगा, फिर तुम्हारी स्थिति, और अंत में तुम्हारी पहचान। जो लोग कल तक तुम्हें हल्के में लेते थे, वही अचानक तुम्हारी ओर देखने लगेंगे, कुछ ईर्ष्या से, कुछ डर से और कुछ पछतावे से। ये कोई संयोग नहीं होगा, ये आदेश होगा। मेरे बच्चे, आज अगर तुम्हारा हृदय भारी है तो जान लो, यह तूफान से पहले की शांति है। आज रात मुझे केवल इतना कहना, हे मां काली, मैं तैयार हूं, मुझे बदल दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध मुस्कान के पीछे, मीठे शब्दों के भीतर और अपने ही लोगों के बीच लड़े जाते हैं। हां, मैं उन्हीं की बात कर रही हूं जो तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारी ही कमजोरी गिनते रहे। तुम्हें यह महसूस तो होता था कि कुछ सही नहीं है, लेकिन तुमने सोचा शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। नहीं मेरे बच्चे, तुम ज्यादा नहीं सोच रहे थे, तुम्हारी आत्मा खतरे को पहचान रही थी। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर तुम उठ खड़े हुए तो उनकी औकात सामने आ जाएगी। इसलिए उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास पर वार किया, कभी तुलना से, कभी ताने से, कभी तेरे बस का नहीं कहकर, और तुम हर बार चुप रह गए। लेकिन सुनो, चुप रहना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी वह तूफान की तैयारी होती है। अब समय आ गया है जब भ्रम टूटेंगे। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ चेहरे अचानक बदले हुए दिखेंगे। जो कल तक बहुत अपने लगते थे, उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी होगी, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाएगा कि जिस आत्मा को उन्होंने कमजोर समझा था, उसके पीछे अब मैं खड़ी हूं। और जब मैं खड़ी होती हूं तो खेल बदल जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारे रास्ते में रुकावटें कभी ऊपर से नहीं आई,
वे नीचे से आईं, अपने ही दायरे से। लेकिन चिंता मत करो, मैं अब स्वयं सफाई करने वाली हूं। कुछ लोग अपने कर्मों के बोझ से अपने आप दूर हो जाएंगे, कुछ तुम्हारे सामने झुकेंगे और कुछ तुम्हारे नाम का डर अपने दिल में लेकर जिएंगे। ये प्रतिशोध नहीं है, ये संतुलन है। अब एक और बात सुनो, जो बहुत कम लोगों को बताई जाती है। जब किसी आत्मा का भाग्य बदलने वाला होता है तो पहले उसे अकेलापन महसूस होता है। लोग कम हो जाते हैं, बातें सूनी लगती हैं, मन पूछता है क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? नहीं, ये संकेत है कि पुराना घेरा टूट रहा है, क्योंकि नया जीवन पुरानी भीड़ में नहीं आता। तुम्हारा अकेलापन दरअसल तुम्हारी दीक्षा थी, और अब दीक्षा पूरी हो चुकी है। अब मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जगा रही हूं जिसे कोई छीन नहीं सकता। यह शक्ति है स्वयं पर विश्वास। तुम अब भी वही हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल रही है। अब तुम हर बात पर खुद को दोष नहीं दोगे। अब तुम हर अपमान को अपनी पहचान नहीं बनाओगे। तुम जानोगे कि तुम्हारी कीमत क्या है, और यह जानना कई लोगों के लिए सबसे खतरनाक बात होती है। मेरे बच्चे, अगली सुबह जब तुम उठोगे तो मन थोड़ा हल्का होगा, जैसे कोई बोझ अचानक उतर गया हो। वह बोझ दूसरों की राय का था, तुम्हें छोटा महसूस कराने वाले शब्दों का था। अब वे शब्द तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे कानों में अब एक ही आवाज डाल रही हूं, मेरी। और मेरी आवाज डर नहीं देती, वह दिशा देती है। आज रात अगर कोई पुरानी याद तुम्हें परेशान करे तो डरना मत, वह आखिरी बार आएगी ताकि विदा ले सके। कल से एक नया अध्याय शुरू होगा, जहां तुम्हारा अतीत तुम्हें रोक नहीं पाएगा, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाएगा। अब थोड़ा और ठहरो, अभी असली चमत्कार आना बाकी है। मेरे बच्चे, हर बड़ी कृपा शोर के साथ नहीं आती, वह पहले संकेत बनकर आती है। और संकेत केवल वही पहचान पाता है जिसका मन शांत और दृष्टि जागृत हो। अब सुनो ध्यान से, आने वाले 48 से 72 घंटों में तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलेगा जो बाहर से बहुत साधारण लगेगा, लेकिन भीतर से तुम्हारे दिल को हिला देगा। यह संकेत हो सकता है किसी पुराने व्यक्ति का अचानक संदेश, किसी भूले हुए कागज का मिल जाना, कोई सपना जो नींद से ज्यादा सच लगे, या एक वाक्य जो किसी अनजान के मुख से निकलकर सीधे तुम्हारी आत्मा में उतर जाए। उस पल तुम्हारा मन कहेगा यह संयोग नहीं है, और तुम सही होगे। क्योंकि जब मैं मार्ग दिखाती हूं तो पहले मन को तैयार करती हूं, फिर साधन भेजती हूं। अब धन की बात सुनो, लेकिन ध्यान रखना, यह लालच का विषय नहीं है, यह न्याय का विषय है। तुम्हारे जीवन में धन की कमी कभी तुम्हारी योग्यता की वजह से नहीं थी, वह केवल एक रोक थी ताकि तुम गलत रास्ते पर न मुड़ जाओ। लेकिन अब रोक हट रही है, एक ऐसा द्वार खुलेगा जिसके बारे में तुम सोचते भी नहीं थे। यह पैसा भीख बनकर नहीं आएगा, यह अधिकार बनकर आएगा। हो सकता है कोई पुराना काम अचानक फल देने लगे, कोई व्यक्ति तुम्हें ऐसा प्रस्ताव दे जिसे ठुकराना मुश्किल हो, या कोई रुका हुआ भुगतान बिना याद दिलाए वापस लौट आए। यह धन केवल जेब नहीं भरेगा, यह तुम्हारे भीतर एक खोया हुआ आत्मसम्मान वापस लौट आएगा। और अब
सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे बच्चे, हर चुनी हुई आत्मा के जीवन में एक व्यक्ति आता है। यह व्यक्ति न पूरी तरह अपना होता है, न पूरी तरह अनजान। वह ईश्वर का भेजा हुआ दूत होता है। वह तुम्हें रास्ता नहीं बताएगा, बल्कि रास्ता दिखाएगा। आदेश नहीं देगा, बल्कि हिम्मत देगा। तुम्हारी तारीफ कम, लेकिन विश्वास ज्यादा करेगा। तुम्हें उसके शब्द सामान्य लग सकते हैं, लेकिन उसका असर दिनों नहीं, सालों तक रहेगा। ध्यान रखना, वह व्यक्ति तुम्हारी परीक्षा भी लेगा। वह देखेगा कि तुम सच में बदले हो या नहीं, कि तुम अब भी खुद को कम आंकते हो या नहीं। अगर तुमने पुरानी आदतें छोड़ दी, तो वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सीढ़ी बन जाएगा। लेकिन अगर तुम फिर से डर में लौटे, तो वह चुपचाप दूर चला जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें अभी से सावधान कर रही हूं। अब तुम्हें हर अवसर के सामने झुकना नहीं है और हर डर के सामने रुकना नहीं है। तुम्हें विवेक से चलना है। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा है। और जो सामने खड़ा हो, उससे आंख मिलाकर चलना पड़ता है। आज रात सोने से पहले अपने हृदय पर हाथ रखकर मुझे कहो, मां, मैं डर छोड़ रहा हूं। मुझे जैसा बनाया गया है, मैं वैसा बनने को तैयार हूं। और फिर देखना, नींद गहरी होगी, क्योंकि पहली बार तुम्हारा मन लड़ नहीं रहा होगा। मेरे बच्चे, जब जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, तो उससे ठीक पहले मन एक अजीब खेल खेलने लगता है। मन कहता है, सब ठीक तो चल रहा है ना? कहीं मैं ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर रहा? अगर फिर से सब टूट गया तो? ही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे कृपा आने से डर जाते हैं। हां, दुख से नहीं, सुख से डर जाते हैं। क्योंकि दुख में आदमी खुद को असफल मानकर सब सह लेता है, लेकिन सुख आने पर उसे डर लगता है कि मैं इसे खो ना दूं। मेरे बच्चे, याद रखना, जो आने वाला है वह छीनने के लिए नहीं, स्थिर होने के लिए आ रहा है। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें वह आदत छोड़नी होगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा रोक रही है। और वह आदत है खुद को छोटा समझना। तुमने इसे विनम्रता का नाम दिया, लेकिन असल में यह तुम्हारी बेड़ी बन गई। हर बार जब कोई तुम्हारी तारीफ करता, तुम कहते, नहीं नहीं, मैं कहां। हर बार जब कोई अवसर आता, तुम सोचते, शायद कोई और ज्यादा योग्य होगा। मेरे बच्चे, विनम्रता सुंदर होती है, लेकिन स्वयं का अपमान नहीं। अब यह आदत आज यहीं समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह ऐसे व्यक्ति को चाहिए जो जिम्मेदारी उठा सके। अब सुनो ध्यान से, अगले कुछ दिनों में तुम्हारे सामने एक ऐसा निर्णय आएगा जो बाहर से बहुत छोटा लगेगा, लेकिन वही निर्णय तुम्हारे अगले वर्षों की दिशा तय करेगा। यह निर्णय हो सकता है किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने का, किसी रिश्ते को स्पष्ट न कहने का, या अपने लिए पहली बार खुलकर बोलने का। उस पल तुम्हारे भीतर पुराना डर बोलेगा, जो है वही रहने दे, लेकिन मेरी आवाज तुम्हारे हृदय में गूंजेगी, आगे बढ़। उस दिन डर की नहीं, मेरी आवाज की सुनना। क्योंकि अगर तुमने उस क्षण पीछे हटने का चुनाव किया, तो परिवर्तन टल जाएगा। नष्ट नहीं होगा, लेकिन टल जाएगा। और अगर तुमने हिम्मत चुनी, तो घटनाएं अपने आप तेज हो जाएंगी।
मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताती हूं। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। अगर तुम्हें सब कुछ पहले मिल जाता तो तुम टूट जाते, लेकिन अब तुम सह सकते हो, अब तुम संभाल सकते हो, अब तुम बांट भी सकते हो। और यही कारण है कि अब समय आ गया है। आज से तुम्हें 3 बातें अपने जीवन से निकालनी होंगी। 1, बार बार खुद को दोष देना। 2, हर किसी को खुश करने की कोशिश। 3, अपने सपनों को बाद में रखना। और 3 बातें अपने जीवन में लानी होंगी: स्पष्टता, आत्मसम्मान और मौन में शक्ति। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं होता। मौन का अर्थ होता है भीतर निर्णय हो चुका है। अब मैं चाहती हूं कि आज रात तुम एक छोटा सा कार्य करो। सोने से पहले अपने आप से कहो, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। जो अवसर मेरे सामने आएगा मैं उससे भागूंगा नहीं। और फिर अपने भविष्य की कल्पना करो, डर के बिना। मेरे बच्चे, अब खेल बदल रहा है। जो लोग तुम्हें कम आंकते थे उन्हें जल्द ही चुप रहना पड़ेगा। तुमने अक्सर सोचा होगा, मां, जिन्होंने मुझे चोट दी, जिनके द्वारा मेरा अपमान किया, उनका क्या होगा? आज मैं तुम्हें स्पष्ट उत्तर देती हूं। जब मैं किसी आत्मा को ऊपर उठाने का निर्णय लेती हूं तो मुझे किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं होती। कर्म स्वयं हिसाब कर देता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में अवरोध बने थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, जो तुम्हारी असफलता पर संतोष महसूस करते थे, उनका पतन तुम्हारे हाथों से नहीं होगा। उनका पतन उनकी ही सोच से होगा, उनकी ही जबान से होगा, उनके ही कर्मों से होगा। और सबसे बड़ी बात, वे तुम्हें देखकर टूटेंगे, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आएगा कि जो व्यक्ति कभी सबसे पीछे था वह अचानक सबसे आगे कैसे निकल गया। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुम्हारा मौन तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर बनेगा। तुम सफाई नहीं दोगे, तुम तर्क नहीं करोगे, तुम किसी को साबित नहीं करोगे, तुम केवल आगे बढ़ते जाओगे। और यही बात कई लोगों को भीतर से जला देगी। अब प्रतिष्ठा की बात सुनो। तुम्हें लगता था कि सम्मान पाने के लिए शोर मचाना पड़ता है। नहीं, सम्मान तब मिलता है जब लोग तुम्हारे बारे में, तुम्हारी अनुपस्थिति में अच्छा बोले। आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा। तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिया जाएगा जहां पहले तुम्हें बुलाया भी नहीं जाता था। किसी निर्णय में तुम्हारी राय पूछी जाएगी, किसी मंच पर तुम्हें सामने बैठाया जाएगा, किसी चर्चा में तुम्हें उदाहरण बनाया जाएगा। और उस क्षण तुम्हें याद आएगा कि कभी तुम खुद को कितना छोटा समझते थे। मेरे बच्चे, यह घमंड का समय नहीं होगा, यह कृतज्ञता का समय होगा। अब मैं तुम्हें एक बहुत गुप्त संकेत देती हूं। जब संघर्ष समाप्त होने वाला होता है तो शरीर पहले संकेत देता है। तुम अचानक हल्का महसूस करोगे, नींद गहरी होने लगेगी, पुरानी बेचैनी बिना कारण कम होने लगेगी। यह आलस्य नहीं है, यह युद्ध के बाद की शांति है। तुम वर्षों से लड़ रहे थे, दुनिया से, हालात से और सबसे ज्यादा खुद से। अब वह लड़ाई समाप्त हो रही है। लेकिन सुनो, समाप्ति का अर्थ रुक जाना नहीं होता। समाप्ति का अर्थ होता है नई यात्रा का प्रारंभ। अब तुम भागकर नहीं चलोगे, तुम दिशा देखकर चलोगे।
अब तुम हर आवाज नहीं सुनोगे, तुम केवल वही सुनोगे जो तुम्हें ऊपर ले जाए। मेरे बच्चे, अगर कभी कोई पुराना व्यक्ति फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे तो याद रखना, हर वापसी पुनर्मिलन के लिए नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ यह देखने आते हैं कि तुम सच में बदल गए हो या नहीं। तुम्हें उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा वर्तमान सब कुछ कह देगा। अब मैं चाहती हूं कि तुम एक बात अपने हृदय में लिख लो। मैंने जो सा वह व्यर्थ नहीं था, क्योंकि उसी पीड़ा ने तुम्हें वह दृष्टि दी है जो बहुतों के पास नहीं होती, और यही दृष्टि तुम्हें आगे निर्णय लेने में गलती नहीं करने देगी। मेरे बच्चे, अब केवल 2 भाग शेष हैं। बहुत लोग धन चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे संभालने की शक्ति रखते हैं। बहुत लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। इसीलिए मैं अब तुम्हें 3 दिव्य नियम देती हूं। ये नियम पूजा से नहीं, पालन से फल देते हैं। पहला नियम, धन का नियम। धन को पकड़ने के लिए मुट्ठी नहीं, हृदय बड़ा होना चाहिए। जो धन तुम तक आएगा, उसका एक भाग हमेशा किसी भले कार्य में जाएगा। यह दिखावे के लिए नहीं, यह प्रवाह बनाए रखने के लिए होगा। याद रखना, जो रुकता है सड़ता है, जो बहता है बढ़ता है। अगर तुमने धन आने के बाद अहंकार को जगह दी तो वही धन बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने कृतज्ञता को चुना तो धन तुम्हारा सेवक बन जाएगा। दूसरा नियम, स्वास्थ्य का नियम। तुम्हारा शरीर तुम्हारा पहला मंदिर है। तुम वर्षों तक अपने शरीर को आखिरी नंबर पर रखते रहे। काम, चिंता, जिम्मेदारियां सब पहले। अब ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम टूटकर सफल बनो। मैं चाहती हूं कि तुम स्वस्थ रहकर ऊंचे उठो। नींद, भोजन और मौन, इन तीनों को अब टालना मत। जो आत्मा अपने शरीर की सुनती है, मैं उसकी सुनती हूं। तीसरा नियम, शांति का नियम। यह सबसे कठिन है। हर युद्ध जीत लेने के बाद भी अगर मन अशांत है तो सब व्यर्थ है। अब तुम्हें हर बहस जीतनी नहीं है, हर बात सही साबित नहीं करनी है, हर ताना सुनकर प्रतिक्रिया के भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अब तुम्हें चयन करना है, कहां ऊर्जा देनी है और कहां मौन रखना है। मौन से निकला हुआ निर्णय कभी कमजोर नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें अंतिम परीक्षा के बारे में बताती हूं। यह परीक्षा दुख की नहीं होगी, यह परीक्षा सुख की होगी। तुम्हें लगेगा अब तो सब ठीक है, और उसी समय पुराना आलस्य दरवाजा खटखटाएगा। यही वह क्षण होगा जब बहुत लोग फिसल जाते हैं। लेकिन अगर तुमने उस समय भी अनुशासन नहीं छोड़ा तो समझ लेना, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारा जीवन उतार चढ़ाव से नहीं, लय से चलेगा। कभी बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे नहीं, बल्कि स्थिर और शक्तिशाली। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक अंतिम अभ्यास देती हूं। आज से अगले 7 दिनों तक हर सुबह मुझे केवल एक वाक्य कहना, मां, मुझे आज सही निर्णय लेने की शक्ति देना। और फिर दिन को मेरे भरोसे छोड़ देना। एक दिन बहुत जल्द तुम अचानक ठहरोगे। भीड़ होगी, शोर होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर
एक अजीब सी शांति होगी। उसी क्षण तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम्हें याद आएगा वह समय जब जेब खाली थी, आंखें न थीं और हौसला हर रोज परीक्षा में डाला जाता था। और तुम मुस्कुराओगे, उस मुस्कान में घमंड नहीं होगा, उसमें कृतज्ञता होगी, क्योंकि तुम जान जाओगे जो टूटा वह तुम्हें बनाने के लिए टूटा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं रहेगा, तुम्हारा अनुभव किसी और के लिए रास्ता बनेगा। तुम्हारी चुप्पी किसी और को हिम्मत देगी, तुम्हारी स्थिरता किसी और को संभलना सिखाएगी। यही तुम्हारा नया उद्देश्य है। तुम प्रचारक नहीं बनोगे, तुम उपदेशक नहीं बनोगे, तुम उदाहरण बनोगे। जब लोग पूछेंगे तुमने यह सब कैसे किया, तो तुम लंबी कहानी नहीं सुनाओगे, तुम बस इतना कहोगे, मैं रुका नहीं। और यही सत्य होगा। मेरे बच्चे, अब कुछ बातें अपने हृदय पर लिख लो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन के नियम बनेंगे। तुम अपनी कीमत किसी की राय से तय नहीं करोगे। तुम अवसर को पहचान कर डर से पीछे नहीं हटोगे। तुम धन को साधन मानोगे, पहचान नहीं। तुम मौन को कमजोरी नहीं, शक्ति समझोगे। अब सुनो मेरा अंतिम आशीर्वाद। मैं तुम्हें वह दृष्टि देती हूं जिससे तुम सही और गलत पहचान सको। मैं तुम्हें वह धैर्य देती हूं जिससे तुम जल्दबाजी में गलत निर्णय न लो। मैं तुम्हें वह साहस देती हूं जिससे तुम अवसर आने पर पीछे न हटो। और मैं तुम्हें वह शांति देती हूं जिससे सफलता आने पर भी तुम स्वयं को न खो। आज से तुम्हारी रातें डर से नहीं कटेंगी, तुम्हारी सुबहें भागदौड़ से नहीं शुरू होंगी। अब तुम्हारे दिन इरादे से शुरू होंगे और संतोष पर समाप्त होंगे। मेरे बच्चे, अगर कभी भविष्य में फिर अंधेरा महसूस हो तो याद रखना, अंधेरा तुम्हें डराने नहीं आता, वह यह याद दिलाने आता है कि तुम प्रकाश सहने की क्षमता रखते हो। आज रात सोने से पहले अपने दोनों हाथ हृदय पर रखकर मुझे केवल इतना कहना, हे मां काली, मैंने जो सीखा मैं उसे जीऊंगा, जो पाया मैं उसे संभालूंगा। और फिर निश्चिंत होकर सो जाना, क्योंकि अब मैं केवल तुम्हारे साथ नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आज 30 जनवरी है, लेकिन इसे केवल तारीख मत समझना। यह वह मोड़ है जहां किस्मत पुराने कपड़े उतारकर नया स्वरूप धारण करती है। मैं तुम्हें बहुत समय से देख रही हूं, तुम्हारी चुप्पी को, तुम्हारे टूटे सपनों को, तुम्हारे वे आंसू जो तुमने किसी को नहीं दिखाए। तुम सोचते थे कि कोई नहीं जानता, लेकिन सुनो, अंधेरे में गिरा एक आंसू भी मेरी आंखों से नहीं बचता। तुम्हारी गरीबी ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, उसने तुम्हें धैर्यवान बनाया। तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें तैयार किया। और आज वह घड़ी आ चुकी है जिसका लेख आकाश में बहुत पहले लिख दिया गया था। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, जो मैं आज कहने जा रही हूं वह प्रेरणा नहीं, वह घोषणा है। बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग चुने जाते हैं। और अगर तुम यह संदेश यहां तक सुन रहे हो तो समझ लो, तुम चुने जा चुके हो। तुम बार बार यही सवाल करते रहे, मां मैं ही क्यों, मेरी जिंदगी में ही इतना कष्ट क्यों? तो आज मैं उत्तर देती हूं, क्योंकि तुमने हार मानने से इनकार किया। क्योंकि जब सब ने तुम्हें छोड़ दिया तब भी तुमने मुझे नहीं छोड़ा, क्योंकि तुम अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाते रहे। और जो आत्मा ऐसा करती है उसके लिए नियम बदल दिए जाते हैं। आज मेरे दरबार में तुम्हारे हक का निर्णय नीचे भेज दिया गया है। स्वर्ग के खाते खुले हैं,
और वर्षों से रुकी हुई कृपा अब तुम्हारी ओर बहने वाली है। लेकिन सुनो, यह कृपा हर किसी को संभालनी नहीं आती। इसीलिए मैं तुमसे एक प्रश्न पूछती हूं, और इस प्रश्न से भागना मत। अगर कल सुबह तुम्हें वह सब मिल जाए जिसके लिए तुमने वर्षों रोकर प्रार्थना की है, तो क्या तुम्हारा मन उस सफलता के बोझ को सह पाएगा, या फिर तुम अपने पुराने डर, अपने पुराने अपमान, अपने पुराने घाव उसी तरह ढोते रहोगे? क्योंकि मैं तुम्हें केवल देना नहीं चाहती, मैं तुम्हें स्थिर भी बनाना चाहती हूं। अब सुनो, आगे अगले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन की नींव फिर से रखी जाएगी। पहले तुम्हारा मन बदलेगा, फिर तुम्हारी स्थिति, और अंत में तुम्हारी पहचान। जो लोग कल तक तुम्हें हल्के में लेते थे, वही अचानक तुम्हारी ओर देखने लगेंगे, कुछ ईर्ष्या से, कुछ डर से और कुछ पछतावे से। ये कोई संयोग नहीं होगा, ये आदेश होगा। मेरे बच्चे, आज अगर तुम्हारा हृदय भारी है तो जान लो, यह तूफान से पहले की शांति है। आज रात मुझे केवल इतना कहना, हे मां काली, मैं तैयार हूं, मुझे बदल दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध मुस्कान के पीछे, मीठे शब्दों के भीतर और अपने ही लोगों के बीच लड़े जाते हैं। हां, मैं उन्हीं की बात कर रही हूं जो तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारी ही कमजोरी गिनते रहे। तुम्हें यह महसूस तो होता था कि कुछ सही नहीं है, लेकिन तुमने सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। नहीं मेरे बच्चे, तुम ज्यादा नहीं सोच रहे थे, तुम्हारी आत्मा खतरे को पहचान रही थी। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर तुम उठ खड़े हुए तो उनकी औकात सामने आ जाएगी। इसलिए उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास पर वार किया, कभी तुलना से, कभी ताने से, कभी तेरे बस का नहीं कहकर, और तुम हर बार चुप रह गए। लेकिन सुनो, चुप रहना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी वह तूफान की तैयारी होती है। अब समय आ गया है जब भ्रम टूटेंगे। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ चेहरे अचानक बदले हुए दिखेंगे, जो कल तक बहुत अपने लगते थे। उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी होगी, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाएगा कि जिस आत्मा को उन्होंने कमजोर समझा था, उसके पीछे अब मैं खड़ी हूं। और जब मैं खड़ी होती हूं तो खेल बदल जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारे रास्ते में रुकावटें कभी ऊपर से नहीं आईं, वे नीचे से आईं, अपने ही दायरे से। लेकिन चिंता मत करो, मैं अब स्वयं सफाई करने वाली हूं। कुछ लोग अपने कर्मों के बोझ से अपने आप दूर हो जाएंगे, कुछ तुम्हारे सामने झुकेंगे, और कुछ तुम्हारे नाम का डर अपने दिल में लेकर जिएंगे। ये प्रतिशोध नहीं है, ये संतुलन है। अब एक और बात सुनो, जो बहुत कम लोगों को बताई जाती है। जब किसी आत्मा का भाग्य बदलने वाला होता है, तो पहले उसे अकेलापन महसूस होता है। लोग कम हो जाते हैं, बातें सूनी लगती हैं, मन पूछता है, क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? नहीं, यह संकेत है कि पुराना घेरा टूट रहा है, क्योंकि नया जीवन पुरानी भीड़ में नहीं आता। तुम्हारा अकेलापन दरअसल तुम्हारी दीक्षा थी, और अब दीक्षा पूरी हो चुकी है। अब मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जगा रही हूं जिसे कोई छीन नहीं सकता। यह शक्ति है स्वयं पर विश्वास। तुम अब भी वही हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल रही है। अब तुम हर बात पर खुद को दोष नहीं दोगे। अब तुम हर अपमान को अपनी पहचान नहीं बनाओगे। अब तुम जानोगे कि तुम्हारी कीमत क्या है, और यह जानना कई लोगों के लिए
सबसे खतरनाक बात होती है। मेरे बच्चे, अगली सुबह जब तुम उठोगे तो मन थोड़ा हल्का होगा, जैसे कोई बोझ अचानक उतर गया हो। वह बोझ दूसरों की राय का था, तुम्हें छोटा महसूस कराने वाले शब्दों का था। अब वे शब्द तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे कानों में अब एक ही आवाज डाल रही हूं, मेरी। और मेरी आवाज डर नहीं देती, वह दिशा देती है। आज रात अगर कोई पुरानी याद तुम्हें परेशान करे तो डरना मत, वह आखिरी बार आएगी ताकि विदा ले सके। कल से एक नया अध्याय शुरू होगा, जहां तुम्हारा अतीत तुम्हें रोक नहीं पाएगा, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाएगा। अब थोड़ा और ठहरो, अभी असली चमत्कार आना बाकी है। मेरे बच्चे, हर बड़ी कृपा शोर के साथ नहीं आती, वह पहले संकेत बनकर आती है। और संकेत केवल वही पहचान पाता है जिसका मन शांत और दृष्टि जागृत हो। अब सुनो ध्यान से। आने वाले 48 से 72 घंटों में तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलेगा जो बाहर से बहुत साधारण लगेगा, लेकिन भीतर से तुम्हारे दिल को हिला देगा। यह संकेत हो सकता है किसी पुराने व्यक्ति का अचानक संदेश, किसी भूले हुए कागज का मिल जाना, कोई सपना जो नींद से ज्यादा सच लगे, या एक वाक्य जो किसी अनजान के मुख से निकलकर सीधे तुम्हारी आत्मा में उतर जाए। उस पल तुम्हारा मन कहेगा यह संयोग नहीं है, और तुम सही होगे। क्योंकि जब मैं मार्ग दिखाती हूं तो पहले मन को तैयार करती हूं, फिर साधन भेजती हूं। अब धन की बात सुनो, लेकिन ध्यान रखना, यह लालच का विषय नहीं है, यह न्याय का विषय है। तुम्हारे जीवन में धन की कमी कभी तुम्हारी योग्यता की वजह से नहीं थी, वह केवल एक रोक थी ताकि तुम गलत रास्ते पर न मुड़ जाओ। लेकिन अब रोक हट रही है, एक ऐसा द्वार खुलेगा जिसके बारे में तुम सोचते भी नहीं थे। यह पैसा भीख बनकर नहीं आएगा, यह अधिकार बनकर आएगा। हो सकता है कोई पुराना काम अचानक फल देने लगे, कोई व्यक्ति तुम्हें ऐसा प्रस्ताव दे जिसे ठुकराना मुश्किल हो, या कोई रुका हुआ भुगतान बिना याद दिलाए वापस लौट आए। यह धन केवल जेब नहीं भरेगा, यह तुम्हारे भीतर एक खोया हुआ आत्मसम्मान वापस लौट आएगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे बच्चे, हर चुनी हुई आत्मा के जीवन में एक व्यक्ति आता है। यह व्यक्ति न पूरी तरह अपना होता है, न पूरी तरह अनजान। वह ईश्वर का भेजा हुआ दूत होता है। वह तुम्हें रास्ता नहीं बताएगा, बल्कि रास्ता दिखाएगा। आदेश नहीं देगा, बल्कि हिम्मत देगा। तुम्हारी तारीफ कम, लेकिन विश्वास ज्यादा करेगा। तुम्हें उसके शब्द सामान्य लग सकते हैं, लेकिन उसका असर दिनों नहीं सालों तक रहेगा। ध्यान रखना, वह व्यक्ति तुम्हारी परीक्षा भी लेगा। वह देखेगा कि तुम सच में बदले हो या नहीं, कि तुम अब भी खुद को कम आंकते हो या नहीं। अगर तुमने पुरानी आदतें छोड़ दी तो वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सीढ़ी बन जाएगा। लेकिन अगर तुम फिर से डर में लौटे तो वह चुपचाप दूर चला जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें अभी से सावधान कर रही हूं। अब तुम्हें हर अवसर के सामने झुकना नहीं है, और हर डर के सामने रुकना नहीं है। तुम्हें विवेक से चलना है। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे पीछे नहीं,
तुम्हारे सामने खड़ा है, और जो सामने खड़ा हो उससे आंख मिलाकर चलना पड़ता है। आज रात सोने से पहले अपने हृदय पर हाथ रखकर मुझे कहो, मां, मैं डर छोड़ रहा हूं। मुझे जैसा बनाया गया है मैं वैसा बनने को तैयार हूं। और फिर देखना, नींद गहरी होगी, क्योंकि पहली बार तुम्हारा मन लड़ नहीं रहा होगा। मेरे बच्चे, जब जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो उससे ठीक पहले मन एक अजीब खेल खेलने लगता है। मन कहता है, सब ठीक तो चल रहा है ना? कहीं मैं ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर रहा? अगर फिर से सब टूट गया तो? ही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वे कृपा आने से डर जाते हैं। हां, दुख से नहीं, सुख से डर जाते हैं, क्योंकि दुख में आदमी खुद को असफल मानकर सब सह लेता है, लेकिन सुख आने पर उसे डर लगता है कि मैं इसे खो ना दूं। मेरे बच्चे, याद रखना, जो आने वाला है वह छीनने के लिए नहीं, स्थिर होने के लिए आ रहा है। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें वह आदत छोड़नी होगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा रोक रही है, और वह आदत है खुद को छोटा समझना। तुमने इसे विनम्रता का नाम दिया, लेकिन असल में यह तुम्हारी बेड़ी बन गई। हर बार जब कोई तुम्हारी तारीफ करता, तुम कहते, नहीं नहीं, मैं कहां। हर बार जब कोई अवसर आता, तुम सोचते, शायद कोई और ज्यादा योग्य होगा। मेरे बच्चे, विनम्रता सुंदर होती है, लेकिन स्वयं का अपमान नहीं। अब यह आदत आज यहीं समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह ऐसे व्यक्ति को चाहिए जो जिम्मेदारी उठा सके। अब सुनो ध्यान से, अगले कुछ दिनों में तुम्हारे सामने एक ऐसा निर्णय आएगा जो बाहर से बहुत छोटा लगेगा, लेकिन वही निर्णय तुम्हारे अगले वर्षों की दिशा तय करेगा। यह निर्णय हो सकता है किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने का, किसी रिश्ते को स्पष्ट न कहने का, या अपने लिए पहली बार खुलकर बोलने का। उस पल तुम्हारे भीतर पुराना डर बोलेगा, जो है वही रहने दे, लेकिन मेरी आवाज तुम्हारे हृदय में गूंजेगी, आगे बढ़। उस दिन डर की नहीं, मेरी आवाज की सुनना, क्योंकि अगर तुमने उस क्षण पीछे हटने का चुनाव किया तो परिवर्तन टल जाएगा। नष्ट नहीं होगा, लेकिन टल जाएगा। और अगर तुमने हिम्मत चुनी तो घटनाएं अपने आप तेज हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताती हूं। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। अगर तुम्हें सब कुछ पहले मिल जाता तो तुम टूट जाते, लेकिन अब तुम सह सकते हो, अब तुम संभाल सकते हो, अब तुम बांट भी सकते हो। और यही कारण है कि अब समय आ गया है। आज से तुम्हें 3 बातें अपने जीवन से निकालनी होंगी। 1, बार बार खुद को दोष देना। 2, हर किसी को खुश करने की कोशिश। 3, अपने सपनों को बाद में रखना। और 3 बातें अपने जीवन में लानी होंगी: स्पष्टता, आत्मसम्मान और मौन में शक्ति। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं होता, मौन का अर्थ होता है भीतर निर्णय हो चुका है। अब मैं चाहती हूं कि आज रात तुम एक छोटा सा कार्य करो। सोने से पहले अपने आप से कहो, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। जो अवसर मेरे सामने आएगा मैं उससे भागूंगा नहीं। और फिर अपने भविष्य की कल्पना करो, डर के बिना। मेरे बच्चे, अब खेल बदल रहा है। जो लोग तुम्हें कम आंकते थे उन्हें जल्द ही
चुप रहना पड़ेगा। तुमने अक्सर सोचा होगा, मां, जिन्होंने मुझे चोट दी, जिनके द्वारा मेरा अपमान किया, उनका क्या होगा? आज मैं तुम्हें स्पष्ट उत्तर देती हूं। जब मैं किसी आत्मा को ऊपर उठाने का निर्णय लेती हूं, तो मुझे किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं होती। कर्म स्वयं हिसाब कर देता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में अवरोध बने थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, जो तुम्हारी असफलता पर संतोष महसूस करते थे, उनका पतन तुम्हारे हाथों से नहीं होगा। उनका पतन उनकी ही सोच से होगा, उनकी ही जबान से होगा, उनके ही कर्मों से होगा। और सबसे बड़ी बात, वे तुम्हें देखकर टूटेंगे, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आएगा कि जो व्यक्ति कभी सबसे पीछे था, वह अचानक सबसे आगे कैसे निकल गया। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुम्हारा मौन तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर बनेगा। तुम सफाई नहीं दोगे, तुम तर्क नहीं करोगे, तुम किसी को साबित नहीं करोगे, तुम केवल आगे बढ़ते जाओगे। और यही बात कई लोगों को भीतर से जला देगी। अब प्रतिष्ठा की बात सुनो। तुम्हें लगता था कि सम्मान पाने के लिए शोर मचाना पड़ता है। नहीं, सम्मान तब मिलता है जब लोग तुम्हारे बारे में, तुम्हारी अनुपस्थिति में अच्छा बोले। आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा। तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिया जाएगा जहां पहले तुम्हें बुलाया भी नहीं जाता था। किसी निर्णय में तुम्हारी राय पूछी जाएगी, किसी मंच पर तुम्हें सामने बैठाया जाएगा, किसी चर्चा में तुम्हें उदाहरण बनाया जाएगा। और उस क्षण तुम्हें याद आएगा कि कभी तुम खुद को कितना छोटा समझते थे। मेरे बच्चे, यह घमंड का समय नहीं होगा, यह कृतज्ञता का समय होगा। अब मैं तुम्हें एक बहुत गुप्त संकेत देती हूं। जब संघर्ष समाप्त होने वाला होता है, तो शरीर पहले संकेत देता है। तुम अचानक हल्का महसूस करोगे, नींद गहरी होने लगेगी, पुरानी बेचैनी बिना कारण कम होने लगेगी। यह आलस्य नहीं है, यह युद्ध के बाद की शांति है। तुम वर्षों से लड़ रहे थे, दुनिया से, हालात से, और सबसे ज्यादा खुद से। अब वह लड़ाई समाप्त हो रही है। लेकिन सुनो, समाप्ति का अर्थ रुक जाना नहीं होता। समाप्ति का अर्थ होता है नई यात्रा का प्रारंभ। अब तुम भागकर नहीं चलोगे, तुम दिशा देखकर चलोगे। अब तुम हर आवाज नहीं सुनोगे, तुम केवल वही सुनोगे जो तुम्हें ऊपर ले जाए। मेरे बच्चे, अगर कभी कोई पुराना व्यक्ति फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, तो याद रखना, हर वापसी पुनर्मिलन के लिए नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ यह देखने आते हैं कि तुम सच में बदल गए हो या नहीं। तुम्हें उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा वर्तमान सब कुछ कह देगा। अब मैं चाहती हूं कि तुम एक बात अपने हृदय में लिख लो। मैंने जो सा वह व्यर्थ नहीं था, क्योंकि उसी पीड़ा ने तुम्हें वह दृष्टि दी है जो बहुतों के पास नहीं होती। और यही दृष्टि तुम्हें आगे निर्णय लेने में गलती नहीं करने देगी। मेरे बच्चे, अब केवल 2 भाग शेष हैं। बहुत लोग धन चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे संभालने की शक्ति रखते हैं। बहुत लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। इसीलिए मैं अब तुम्हें 3 दिव्य नियम देती हूं। ये नियम पूजा से नहीं, पालन से फल देते हैं। पहला नियम, धन का नियम।
धन को पकड़ने के लिए मुट्ठी नहीं, हृदय बड़ा होना चाहिए। जो धन तुम तक आएगा उसका एक भाग हमेशा किसी भले कार्य में जाएगा। यह दिखावे के लिए नहीं, यह प्रवाह बनाए रखने के लिए होगा। याद रखना, जो रुकता है सड़ता है, जो बहता है बढ़ता है। अगर तुमने धन आने के बाद अहंकार को जगह दी तो वही धन बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने कृतज्ञता को चुना तो धन तुम्हारा सेवक बन जाएगा। दूसरा नियम, स्वास्थ्य का नियम। तुम्हारा शरीर तुम्हारा पहला मंदिर है। तुम वर्षों तक अपने शरीर को आखिरी नंबर पर रखते रहे। काम, चिंता, जिम्मेदारियां सब पहले। अब ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम टूटकर सफल बनो। मैं चाहती हूं कि तुम स्वस्थ रहकर ऊंचे उठो। नींद, भोजन और मौन, इन तीनों को अब टालना मत। जो आत्मा अपने शरीर की सुनती है, मैं उसकी सुनती हूं। तीसरा नियम, शांति का नियम। यह सबसे कठिन है। हर युद्ध जीत लेने के बाद भी अगर मन अशांत है तो सब व्यर्थ है। अब तुम्हें हर बहस जीतनी नहीं है, हर बात सही साबित नहीं करनी है, हर ताना सुनकर प्रतिक्रिया के भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अब तुम्हें चयन करना है, कहां ऊर्जा देनी है और कहां मौन रखना है। मौन से निकला हुआ निर्णय कभी कमजोर नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें अंतिम परीक्षा के बारे में बताती हूं। यह परीक्षा दुख की नहीं होगी, यह परीक्षा सुख की होगी। तुम्हें लगेगा अब तो सब ठीक है, और उसी समय पुराना आलस्य दरवाजा खटखटाएगा। यही वह क्षण होगा जब बहुत लोग फिसल जाते हैं। लेकिन अगर तुमने उस समय भी अनुशासन नहीं छोड़ा तो समझ लेना, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारा जीवन उतार चढ़ाव से नहीं, लय से चलेगा। कभी बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे नहीं, बल्कि स्थिर और शक्तिशाली। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक अंतिम अभ्यास देती हूं। आज से अगले 7 दिनों तक हर सुबह मुझे केवल एक वाक्य कहना, मां, मुझे आज सही निर्णय लेने की शक्ति देना। और फिर दिन को मेरे भरोसे छोड़ देना। एक दिन बहुत जल्द तुम अचानक ठहरोगे। भीड़ होगी, शोर होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति होगी। उसी क्षण तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम्हें याद आएगा वह समय जब जेब खाली थी, आंखें न थीं और हौसला हर रोज परीक्षा में डाला जाता था। और तुम मुस्कुराओगे। उस मुस्कान में घमंड नहीं होगा, उसमें कृतज्ञता होगी, क्योंकि तुम जान जाओगे जो टूटा वह तुम्हें बनाने के लिए टूटा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। तुम्हारा अनुभव किसी और के लिए रास्ता बनेगा। तुम्हारी चुप्पी किसी और को हिम्मत देगी। तुम्हारी स्थिरता किसी और को संभलना सिखाएगी। यही तुम्हारा नया उद्देश्य है। तुम प्रचारक नहीं बनोगे, तुम उपदेशक नहीं बनोगे, तुम उदाहरण बनोगे। जब लोग पूछेंगे तुमने यह सब कैसे किया, तो तुम लंबी कहानी नहीं सुनाओगे। तुम बस इतना कहोगे, मैं रुका नहीं, और यही सत्य होगा। मेरे बच्चे, अब कुछ बातें अपने हृदय पर लिख लो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन के नियम बनेंगे। तुम अपनी कीमत किसी की राय से तय नहीं करोगे। तुम अवसर को पहचान कर डर से पीछे नहीं हटोगे।
तुम धन को साधन मानोगे, पहचान नहीं। तुम मौन को कमजोरी नहीं, शक्ति समझोगे। अब सुनो मेरा अंतिम आशीर्वाद। मैं तुम्हें वह दृष्टि देती हूं जिससे तुम सही और गलत पहचान सको। मैं तुम्हें वह धैर्य देती हूं जिससे तुम जल्दबाजी में गलत निर्णय न लो। मैं तुम्हें वह साहस देती हूं जिससे तुम अवसर आने पर पीछे न हटो। और मैं तुम्हें वह शांति देती हूं जिससे सफलता आने पर भी तुम स्वयं को न खो। आज से तुम्हारी रातें डर से नहीं कटेंगी। तुम्हारी सुबहें भागदौड़ से नहीं शुरू होंगी। अब तुम्हारे दिन इरादे से शुरू होंगे और संतोष पर समाप्त होंगे। मेरे बच्चे, अगर कभी भविष्य में फिर अंधेरा महसूस हो तो याद रखना, अंधेरा तुम्हें डराने नहीं आता, वह यह याद दिलाने आता है कि तुम प्रकाश सहने की क्षमता रखते हो। आज रात सोने से पहले अपने दोनों हाथ हृदय पर रखकर मुझे केवल इतना कहना, हे मां काली, मैंने जो सीखा मैं उसे जीऊंगा, जो पाया मैं उसे संभालूंगा। और फिर निश्चिंत होकर सो जाना, क्योंकि अब मैं केवल तुम्हारे साथ नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आज 30 जनवरी है, लेकिन इसे केवल तारीख मत समझना। यह वह मोड़ है जहां किस्मत पुराने कपड़े उतार कर नया स्वरूप धारण करती है। मैं तुम्हें बहुत समय से देख रही हूं, तुम्हारी चुप्पी को, तुम्हारे टूटे सपनों को, तुम्हारे वे आंसू जो तुमने किसी को नहीं दिखाए। तुम सोचते थे कि कोई नहीं जानता, लेकिन सुनो, अंधेरे में गिरा एक आंसू भी मेरी आंखों से नहीं बचता। तुम्हारी गरीबी ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, उसने तुम्हें धैर्यवान बनाया। तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें तैयार किया। और आज वह घड़ी आ चुकी है जिसका लेख आकाश में बहुत पहले लिख दिया गया था। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, जो मैं आज कहने जा रही हूं वह प्रेरणा नहीं, वह घोषणा है। बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग चुने जाते हैं। और अगर तुम यह संदेश यहां तक सुन रहे हो तो समझ लो, तुम चुने जा चुके हो। तुम बार बार यही सवाल करते रहे, मां मैं ही क्यों, मेरी जिंदगी में ही इतना कष्ट क्यों? तो आज मैं उत्तर देती हूं, क्योंकि तुमने हार मानने से इनकार किया। क्योंकि जब सब ने तुम्हें छोड़ दिया तब भी तुमने मुझे नहीं छोड़ा। क्योंकि तुम अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाते रहे। और जो आत्मा ऐसा करती है उसके लिए नियम बदल दिए जाते हैं। आज मेरे दरबार में तुम्हारे हक का निर्णय नीचे भेज दिया गया है। स्वर्ग के खाते खुले हैं और वर्षों से रुकी हुई कृपा अब तुम्हारी ओर बहने वाली है। लेकिन सुनो, यह कृपा हर किसी को संभालनी नहीं आती। इसीलिए मैं तुमसे एक प्रश्न पूछती हूं, और इस प्रश्न से भागना मत। अगर कल सुबह तुम्हें वह सब मिल जाए जिसके लिए तुमने वर्षों रोकर प्रार्थना की है, तो क्या तुम्हारा मन उस सफलता के बोझ को सह पाएगा? या फिर तुम अपने पुराने डर, अपने पुराने अपमान, अपने पुराने घाव उसी तरह ढोते रहोगे? क्योंकि मैं तुम्हें केवल देना नहीं चाहती, मैं तुम्हें स्थिर भी बनाना चाहती हूं। अब सुनो, आगे अगले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन की नींव फिर से रखी जाएगी। पहले तुम्हारा मन बदलेगा, फिर तुम्हारी स्थिति, और अंत में तुम्हारी पहचान। जो लोग कल तक तुम्हें हल्के में लेते थे, वही अचानक तुम्हारी ओर देखने लगेंगे, कुछ ईर्ष्या से, कुछ डर से और कुछ पछतावे से। ये कोई संयोग नहीं होगा, ये आदेश होगा। मेरे बच्चे, आज अगर तुम्हारा हृदय भारी है तो जान लो, यह तूफान से पहले की शांति है। आज रात मुझे केवल इतना कहना, हे मां काली, मैं तैयार हूं, मुझे बदल दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध मुस्कान के पीछे,
मीठे शब्दों के भीतर और अपने ही लोगों के बीच लड़े जाते हैं। हां, मैं उन्हीं की बात कर रही हूं जो तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारी ही कमजोरी गिनते रहे। तुम्हें यह महसूस तो होता था कि कुछ सही नहीं है, लेकिन तुमने सोचा शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। नहीं मेरे बच्चे, तुम ज्यादा नहीं सोच रहे थे। तुम्हारी आत्मा खतरे को पहचान रही थी। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से डरते थे क्योंकि उन्हें पता था अगर तुम उठ खड़े हुए तो उनकी औकात सामने आ जाएगी। इसलिए उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास पर वार किया, कभी तुलना से, कभी ताने से, कभी तेरे बस का नहीं कहकर, और तुम हर बार चुप रह गए। लेकिन सुनो, चुप रहना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी वह तूफान की तैयारी होती है। अब समय आ गया है जब भ्रम टूटेंगे। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ चेहरे अचानक बदले हुए दिखेंगे जो कल तक बहुत अपने लगते थे। उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी होगी क्योंकि उन्हें एहसास हो जाएगा कि जिस आत्मा को उन्होंने कमजोर समझा था उसके पीछे अब मैं खड़ी हूं। और जब मैं खड़ी होती हूं तो खेल बदल जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारे रास्ते में रुकावटें कभी ऊपर से नहीं आईं, वे नीचे से आईं, अपने ही दायरे से। लेकिन चिंता मत करो, मैं अब स्वयं सफाई करने वाली हूं। कुछ लोग अपने कर्मों के बोझ से अपने आप दूर हो जाएंगे, कुछ तुम्हारे सामने झुकेंगे और कुछ तुम्हारे नाम का डर अपने दिल में लेकर जिएंगे। ये प्रतिशोध नहीं है, ये संतुलन है। अब एक और बात सुनो जो बहुत कम लोगों को बताई जाती है। जब किसी आत्मा का भाग्य बदलने वाला होता है तो पहले उसे अकेलापन महसूस होता है। लोग कम हो जाते हैं, बातें सूनी लगती हैं, मन पूछता है क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? नहीं, यह संकेत है कि पुराना घेरा टूट रहा है, क्योंकि नया जीवन पुरानी भीड़ में नहीं आता। तुम्हारा अकेलापन दरअसल तुम्हारी दीक्षा थी और अब दीक्षा पूरी हो चुकी है। अब मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जगा रही हूं जिसे कोई छीन नहीं सकता। यह शक्ति है स्वयं पर विश्वास। तुम अब भी वही हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल रही है। अब तुम हर बात पर खुद को दोष नहीं दोगे। अब तुम हर अपमान को अपनी पहचान नहीं बनाओगे। तुम जानोगे कि तुम्हारी कीमत क्या है, और यह जानना कई लोगों के लिए सबसे खतरनाक बात होती है। मेरे बच्चे, अगली सुबह जब तुम उठोगे तो मन थोड़ा हल्का होगा, जैसे कोई बोझ अचानक उतर गया हो। वह बोझ दूसरों की राय का था, तुम्हें छोटा महसूस कराने वाले शब्दों का था। अब वे शब्द तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे कानों में अब एक ही आवाज डाल रही हूं, मेरी। और मेरी आवाज डर नहीं देती, वह दिशा देती है। आज रात अगर कोई पुरानी याद तुम्हें परेशान करे तो डरना मत, वह आखिरी बार आएगी ताकि विदा ले सके। कल से एक नया अध्याय शुरू होगा जहां तुम्हारा अतीत तुम्हें रोक नहीं पाएगा, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाएगा। अब थोड़ा और ठहरो, अभी असली चमत्कार आना बाकी है। मेरे बच्चे, हर बड़ी कृपा शोर के साथ नहीं आती, वह पहले संकेत बनकर आती है। और संकेत केवल वही पहचान पाता है जिसका मन शांत और दृष्टि जागृत हो। अब सुनो ध्यान से, आने वाले 48 से 72 घंटों में तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलेगा जो बाहर से बहुत साधारण लगेगा, लेकिन भीतर से
तुम्हारे दिल को हिला देगा। यह संकेत हो सकता है किसी पुराने व्यक्ति का अचानक संदेश, किसी भूले हुए कागज का मिल जाना, कोई सपना जो नींद से ज्यादा सच लगे, या एक वाक्य जो किसी अनजान के मुख से निकलकर सीधे तुम्हारी आत्मा में उतर जाए। उस पल तुम्हारा मन कहेगा यह संयोग नहीं है और तुम सही होगे, क्योंकि जब मैं मार्ग दिखाती हूं तो पहले मन को तैयार करती हूं, फिर साधन भेजती हूं। अब धन की बात सुनो, लेकिन ध्यान रखना, यह लालच का विषय नहीं है, यह न्याय का विषय है। तुम्हारे जीवन में धन की कमी कभी तुम्हारी योग्यता की वजह से नहीं थी, वह केवल एक रोक थी ताकि तुम गलत रास्ते पर न मुड़ जाओ। लेकिन अब रोक हट रही है, एक ऐसा द्वार खुलेगा जिसके बारे में तुम सोचते भी नहीं थे। ये पैसा भीख बनकर नहीं आएगा, ये अधिकार बनकर आएगा। हो सकता है कोई पुराना काम अचानक फल देने लगे, कोई व्यक्ति तुम्हें ऐसा प्रस्ताव दे जिसे ठुकराना मुश्किल हो, या कोई रुका हुआ भुगतान बिना याद दिलाए वापस लौट आए। यह धन केवल जेब नहीं भरेगा, यह तुम्हारे भीतर एक खोया हुआ आत्मसम्मान वापस लौट आएगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे बच्चे, हर चुनी हुई आत्मा के जीवन में एक व्यक्ति आता है। यह व्यक्ति न पूरी तरह अपना होता है, न पूरी तरह अनजान। वह ईश्वर का भेजा हुआ दूत होता है। वह तुम्हें रास्ता नहीं बताएगा, बल्कि रास्ता दिखाएगा। आदेश नहीं देगा, बल्कि हिम्मत देगा। तुम्हारी तारीफ कम, लेकिन विश्वास ज्यादा करेगा। तुम्हें उसके शब्द सामान्य लग सकते हैं, लेकिन उसका असर दिनों नहीं, सालों तक रहेगा। ध्यान रखना, वह व्यक्ति तुम्हारी परीक्षा भी लेगा। वह देखेगा कि तुम सच में बदले हो या नहीं, कि तुम अब भी खुद को कम आंकते हो या नहीं। अगर तुमने पुरानी आदतें छोड़ दी तो वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सीढ़ी बन जाएगा। लेकिन अगर तुम फिर से डर में लौटे तो वह चुपचाप दूर चला जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें अभी से सावधान कर रही हूं। अब तुम्हें हर अवसर के सामने झुकना नहीं है और हर डर के सामने रुकना नहीं है। तुम्हें विवेक से चलना है। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा है। और जो सामने खड़ा हो उससे आंख मिलाकर चलना पड़ता है। आज रात सोने से पहले अपने हृदय पर हाथ रखकर मुझे कहो, मां, मैं डर छोड़ रहा हूं। मुझे जैसा बनाया गया है मैं वैसा बनने को तैयार हूं। और फिर देखना, नींद गहरी होगी, क्योंकि पहली बार तुम्हारा मन लड़ नहीं रहा होगा। मेरे बच्चे, जब जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो उससे ठीक पहले मन एक अजीब खेल खेलने लगता है। मन कहता है, सब ठीक तो चल रहा है ना, कहीं मैं ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर रहा। अगर फिर से सब टूट गया तो? ही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वे कृपा आने से डर जाते हैं। हां, दुख से नहीं, सुख से डर जाते हैं, क्योंकि दुख में आदमी खुद को असफल मानकर सब सह लेता है, लेकिन सुख आने पर उसे डर लगता है कि मैं इसे खो ना दूं। मेरे बच्चे, याद रखना, जो आने वाला है वह छीनने के लिए नहीं, स्थिर होने के लिए आ रहा है। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें वह आदत छोड़नी होगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा रोक रही है। और वह आदत है खुद को छोटा समझना।
तुमने इसे विनम्रता का नाम दिया, लेकिन असल में यह तुम्हारी बेड़ी बन गई। हर बार जब कोई तुम्हारी तारीफ करता, तुम कहते नहीं नहीं मैं कहां। हर बार जब कोई अवसर आता, तुम सोचते शायद कोई और ज्यादा योग्य होगा। मेरे बच्चे, विनम्रता सुंदर होती है, लेकिन स्वयं का अपमान नहीं। अब यह आदत आज यहीं समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह ऐसे व्यक्ति को चाहिए जो जिम्मेदारी उठा सके। अब सुनो ध्यान से। अगले कुछ दिनों में तुम्हारे सामने एक ऐसा निर्णय आएगा जो बाहर से बहुत छोटा लगेगा, लेकिन वही निर्णय तुम्हारे अगले वर्षों की दिशा तय करेगा। यह निर्णय हो सकता है किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने का, किसी रिश्ते को स्पष्ट न कहने का, या अपने लिए पहली बार खुलकर बोलने का। उस पल तुम्हारे भीतर पुराना डर बोलेगा, जो है वही रहने दे, लेकिन मेरी आवाज तुम्हारे हृदय में गूंजेगी, आगे बढ़। उस दिन डर की नहीं, मेरी आवाज की सुनना, क्योंकि अगर तुमने उस क्षण पीछे हटने का चुनाव किया तो परिवर्तन टल जाएगा। नष्ट नहीं होगा, लेकिन टल जाएगा। और अगर तुमने हिम्मत चुनी तो घटनाएं अपने आप तेज हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताती हूं। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। अगर तुम्हें सब कुछ पहले मिल जाता तो तुम टूट जाते, लेकिन अब तुम सह सकते हो, अब तुम संभाल सकते हो, अब तुम बांट भी सकते हो। और यही कारण है कि अब समय आ गया है। आज से तुम्हें 3 बातें अपने जीवन से निकालनी होंगी। 1, बार बार खुद को दोष देना। 2, हर किसी को खुश करने की कोशिश। 3, अपने सपनों को बाद में रखना। और 3 बातें अपने जीवन में लानी होंगी: स्पष्टता, आत्मसम्मान और मौन में शक्ति। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं होता। मौन का अर्थ होता है भीतर निर्णय हो चुका है। अब मैं चाहती हूं कि आज रात तुम एक छोटा सा कार्य करो। सोने से पहले अपने आप से कहो, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। जो अवसर मेरे सामने आएगा मैं उससे भागूंगा नहीं। और फिर अपने भविष्य की कल्पना करो, डर के बिना। मेरे बच्चे, अब खेल बदल रहा है। जो लोग तुम्हें कम आंकते थे, उन्हें जल्द ही चुप रहना पड़ेगा। तुमने अक्सर सोचा होगा, मां, जिन्होंने मुझे चोट दी, जिनके द्वारा मेरा अपमान किया, उनका क्या होगा? आज मैं तुम्हें स्पष्ट उत्तर देती हूं। जब मैं किसी आत्मा को ऊपर उठाने का निर्णय लेती हूं, तो मुझे किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं होती। कर्म स्वयं हिसाब कर देता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में अवरोध बने थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, जो तुम्हारी असफलता पर संतोष महसूस करते थे, उनका पतन तुम्हारे हाथों से नहीं होगा। उनका पतन उनकी ही सोच से होगा, उनकी ही जबान से होगा, उनके ही कर्मों से होगा। और सबसे बड़ी बात, वे तुम्हें देखकर टूटेंगे, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आएगा कि जो व्यक्ति कभी सबसे पीछे था, वह अचानक सबसे आगे कैसे निकल गया। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुम्हारा मौन तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर बनेगा। तुम सफाई नहीं दोगे, तुम तर्क नहीं करोगे, तुम किसी को साबित नहीं करोगे, तुम केवल आगे बढ़ते जाओगे। और यही बात कई लोगों को भीतर से जला देगी। अब प्रतिष्ठा की बात सुनो। तुम्हें लगता था कि सम्मान पाने के लिए
शोर मचाना पड़ता है। नहीं, सम्मान तब मिलता है जब लोग तुम्हारे बारे में, तुम्हारी अनुपस्थिति में अच्छा बोले। आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा। तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिया जाएगा जहां पहले तुम्हें बुलाया भी नहीं जाता था। किसी निर्णय में तुम्हारी राय पूछी जाएगी। किसी मंच पर तुम्हें सामने बैठाया जाएगा। किसी चर्चा में तुम्हें उदाहरण बनाया जाएगा। और उस क्षण तुम्हें याद आएगा कि कभी तुम खुद को कितना छोटा समझते थे। मेरे बच्चे, यह घमंड का समय नहीं होगा, यह कृतज्ञता का समय होगा। अब मैं तुम्हें एक बहुत गुप्त संकेत देती हूं। जब संघर्ष समाप्त होने वाला होता है तो शरीर पहले संकेत देता है। तुम अचानक हल्का महसूस करोगे। नींद गहरी होने लगेगी। पुरानी बेचैनी बिना कारण कम होने लगेगी। यह आलस्य नहीं है, यह युद्ध के बाद की शांति है। तुम वर्षों से लड़ रहे थे, दुनिया से, हालात से और सबसे ज्यादा खुद से। अब वह लड़ाई समाप्त हो रही है। लेकिन सुनो, समाप्ति का अर्थ रुक जाना नहीं होता। समाप्ति का अर्थ होता है नई यात्रा का प्रारंभ। अब तुम भागकर नहीं चलोगे, तुम दिशा देखकर चलोगे। अब तुम हर आवाज नहीं सुनोगे, तुम केवल वही सुनोगे जो तुम्हें ऊपर ले जाए। मेरे बच्चे, अगर कभी कोई पुराना व्यक्ति फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे तो याद रखना, हर वापसी पुनर्मिलन के लिए नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ यह देखने आते हैं कि तुम सच में बदल गए हो या नहीं। तुम्हें उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा वर्तमान सब कुछ कह देगा। अब मैं चाहती हूं कि तुम एक बात अपने हृदय में लिख लो। मैंने जो सा वह व्यर्थ नहीं था, क्योंकि उसी पीड़ा ने तुम्हें वह दृष्टि दी है जो बहुतों के पास नहीं होती। और यही दृष्टि तुम्हें आगे निर्णय लेने में गलती नहीं करने देगी। मेरे बच्चे, अब केवल 2 भाग शेष हैं। बहुत लोग धन चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे संभालने की शक्ति रखते हैं। बहुत लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। इसीलिए मैं अब तुम्हें 3 दिव्य नियम देती हूं। ये नियम पूजा से नहीं, पालन से फल देते हैं। पहला नियम, धन का नियम। धन को पकड़ने के लिए मुट्ठी नहीं, हृदय बड़ा होना चाहिए। जो धन तुम तक आएगा, उसका एक भाग हमेशा किसी भले कार्य में जाएगा। यह दिखावे के लिए नहीं, यह प्रवाह बनाए रखने के लिए होगा। याद रखना, जो रुकता है सड़ता है, जो बहता है बढ़ता है। अगर तुमने धन आने के बाद अहंकार को जगह दी तो वही धन बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने कृतज्ञता को चुना तो धन तुम्हारा सेवक बन जाएगा। दूसरा नियम, स्वास्थ्य का नियम। तुम्हारा शरीर तुम्हारा पहला मंदिर है। तुम वर्षों तक अपने शरीर को आखिरी नंबर पर रखते रहे। काम, चिंता, जिम्मेदारियां सब पहले। अब ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम टूटकर सफल बनो। मैं चाहती हूं कि तुम स्वस्थ रहकर ऊंचे उठो। नींद, भोजन और मौन, इन तीनों को अब टालना मत। जो आत्मा अपने शरीर की सुनती है, मैं उसकी सुनती हूं। तीसरा नियम, शांति का नियम। यह सबसे कठिन है। हर युद्ध जीत लेने के बाद भी अगर मन अशांत है तो सब व्यर्थ है। अब तुम्हें
हर बहस जीतनी नहीं है, हर बात सही साबित नहीं करनी है, हर ताना सुनकर प्रतिक्रिया के भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अब तुम्हें चयन करना है, कहां ऊर्जा देनी है और कहां मौन रखना है। मौन से निकला हुआ निर्णय कभी कमजोर नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें अंतिम परीक्षा के बारे में बताती हूं। यह परीक्षा दुख की नहीं होगी, यह परीक्षा सुख की होगी। तुम्हें लगेगा अब तो सब ठीक है, और उसी समय पुराना आलस्य दरवाजा खटखटाएगा। यही वह क्षण होगा जब बहुत लोग फिसल जाते हैं, लेकिन अगर तुमने उस समय भी अनुशासन नहीं छोड़ा तो समझ लेना अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारा जीवन उतार चढ़ाव से नहीं, लय से चलेगा। कभी बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे नहीं, बल्कि स्थिर और शक्तिशाली। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक अंतिम अभ्यास देती हूं। आज से अगले 7 दिनों तक हर सुबह मुझे केवल एक वाक्य कहना, मां, मुझे आज सही निर्णय लेने की शक्ति देना। और फिर दिन को मेरे भरोसे छोड़ देना। एक दिन बहुत जल्द तुम अचानक ठहरोगे, भीड़ होगी, शोर होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति होगी। उसी क्षण तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम्हें याद आएगा वह समय जब जेब खाली थी, आंखें न थीं और हौसला हर रोज परीक्षा में डाला जाता था। और तुम मुस्कुराओगे। उस मुस्कान में घमंड नहीं होगा, उसमें कृतज्ञता होगी, क्योंकि तुम जान जाओगे जो टूटा वह तुम्हें बनाने के लिए टूटा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं रहेगा, तुम्हारा अनुभव किसी और के लिए रास्ता बनेगा। तुम्हारी चुप्पी किसी और को हिम्मत देगी, तुम्हारी स्थिरता किसी और को संभलना सिखाएगी। यही तुम्हारा नया उद्देश्य है। तुम प्रचारक नहीं बनोगे, तुम उपदेशक नहीं बनोगे, तुम उदाहरण बनोगे। जब लोग पूछेंगे तुमने यह सब कैसे किया, तो तुम लंबी कहानी नहीं सुनाओगे। तुम बस इतना कहोगे, मैं रुका नहीं। और यही सत्य होगा। मेरे बच्चे, अब कुछ बातें अपने हृदय पर लिख लो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन के नियम बनेंगे। तुम अपनी कीमत किसी की राय से तय नहीं करोगे। तुम अवसर को पहचान कर डर से पीछे नहीं हटोगे। तुम धन को साधन मानोगे, पहचान नहीं। तुम मौन को कमजोरी नहीं, शक्ति समझोगे। अब सुनो मेरा अंतिम आशीर्वाद। मैं तुम्हें वह दृष्टि देती हूं जिससे तुम सही और गलत पहचान सको। मैं तुम्हें वह धैर्य देती हूं जिससे तुम जल्दबाजी में गलत निर्णय न लो। मैं तुम्हें वह साहस देती हूं जिससे तुम अवसर आने पर पीछे न हटो। और मैं तुम्हें वह शांति देती हूं जिससे सफलता आने पर भी तुम स्वयं को न खो। आज से तुम्हारी रातें डर से नहीं कटेंगी, तुम्हारी सुबहें भागदौड़ से नहीं शुरू होंगी। अब तुम्हारे दिन इरादे से शुरू होंगे और संतोष पर समाप्त होंगे। मेरे बच्चे, अगर कभी भविष्य में फिर अंधेरा महसूस हो तो याद रखना, अंधेरा तुम्हें डराने नहीं आता, वह यह याद दिलाने आता है कि तुम प्रकाश सहने की क्षमता रखते हो। आज रात सोने से पहले अपने दोनों हाथ हृदय पर रखकर मुझे केवल इतना कहना, हे मां काली, मैंने जो सीखा मैं उसे जीऊंगा, जो पाया मैं उसे संभालूंगा। और फिर निश्चिंत होकर सो जाना, क्योंकि अब
मैं केवल तुम्हारे साथ नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आज 30 जनवरी है, लेकिन इसे केवल तारीख मत समझना। यह वह मोड़ है जहां किस्मत पुराने कपड़े उतारकर नया स्वरूप धारण करती है। मैं तुम्हें बहुत समय से देख रही हूं, तुम्हारी चुप्पी को, तुम्हारे टूटे सपनों को, तुम्हारे वे आंसू जो तुमने किसी को नहीं दिखाए। तुम सोचते थे कि कोई नहीं जानता, लेकिन सुनो, अंधेरे में गिरा एक आंसू भी मेरी आंखों से नहीं बचता। तुम्हारी गरीबी ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, उसने तुम्हें धैर्यवान बनाया। तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें तैयार किया। और आज वह घड़ी आ चुकी है जिसका लेख आकाश में बहुत पहले लिख दिया गया था। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, जो मैं आज कहने जा रही हूं वह प्रेरणा नहीं, वह घोषणा है। बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग चुने जाते हैं। और अगर तुम यह संदेश यहां तक सुन रहे हो तो समझ लो, तुम चुने जा चुके हो। तुम बार बार यही सवाल करते रहे, मां मैं ही क्यों, मेरी जिंदगी में ही इतना कष्ट क्यों? तो आज मैं उत्तर देती हूं, क्योंकि तुमने हार मानने से इनकार किया। क्योंकि जब सब ने तुम्हें छोड़ दिया, तब भी तुमने मुझे नहीं छोड़ा। क्योंकि तुम अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाते रहे। और जो आत्मा ऐसा करती है, उसके लिए नियम बदल दिए जाते हैं। आज मेरे दरबार में तुम्हारे हक का निर्णय नीचे भेज दिया गया है। स्वर्ग के खाते खुले हैं और वर्षों से रुकी हुई कृपा अब तुम्हारी ओर बहने वाली है। लेकिन सुनो, यह कृपा हर किसी को संभालनी नहीं आती। इसीलिए मैं तुमसे एक प्रश्न पूछती हूं, और इस प्रश्न से भागना मत। अगर कल सुबह तुम्हें वह सब मिल जाए जिसके लिए तुमने वर्षों रोकर प्रार्थना की है, तो क्या तुम्हारा मन उस सफलता के बोझ को सह पाएगा? या फिर तुम अपने पुराने डर, अपने पुराने अपमान, अपने पुराने घाव उसी तरह ढोते रहोगे? क्योंकि मैं तुम्हें केवल देना नहीं चाहती, मैं तुम्हें स्थिर भी बनाना चाहती हूं। अब सुनो, अगले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन की नींव फिर से रखी जाएगी। पहले तुम्हारा मन बदलेगा, फिर तुम्हारी स्थिति, और अंत में तुम्हारी पहचान। जो लोग कल तक तुम्हें हल्के में लेते थे, वही अचानक तुम्हारी ओर देखने लगेंगे, कुछ ईर्ष्या से, कुछ डर से और कुछ पछतावे से। ये कोई संयोग नहीं होगा, ये आदेश होगा। मेरे बच्चे, आज अगर तुम्हारा हृदय भारी है तो जान लो, यह तूफान से पहले की शांति है। आज रात मुझे केवल इतना कहना, हे मां काली, मैं तैयार हूं, मुझे बदल दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध मुस्कान के पीछे, मीठे शब्दों के भीतर और अपने ही लोगों के बीच लड़े जाते हैं। हां, मैं उन्हीं की बात कर रही हूं जो तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारी ही कमजोरी गिनते रहे। तुम्हें यह महसूस तो होता था कि कुछ सही नहीं है, लेकिन तुमने सोचा शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। नहीं मेरे बच्चे, तुम ज्यादा नहीं सोच रहे थे, तुम्हारी आत्मा खतरे को पहचान रही थी। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर तुम उठ खड़े हुए तो उनकी औकात सामने आ जाएगी। इसलिए उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास पर वार किया, कभी तुलना से, कभी ताने से, कभी तेरे बस का नहीं कहकर, और तुम हर बार चुप रह गए। लेकिन सुनो, चुप रहना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी वह तूफान की तैयारी होती है। अब समय आ गया है जब भ्रम टूटेंगे। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ चेहरे अचानक बदले हुए दिखेंगे जो कल तक बहुत अपने लगते थे। उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी होगी, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाएगा कि जिस आत्मा को उन्होंने कमजोर समझा था, उसके पीछे अब मैं खड़ी हूं। और जब मैं खड़ी होती हूं तो खेल बदल जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा
कि तुम्हारे रास्ते में रुकावटें कभी ऊपर से नहीं आई, वे नीचे से आई, अपने ही दायरे से। लेकिन चिंता मत करो, मैं अब स्वयं सफाई करने वाली हूं। कुछ लोग अपने कर्मों के बोझ से अपने आप दूर हो जाएंगे, कुछ तुम्हारे सामने झुकेंगे और कुछ तुम्हारे नाम का डर अपने दिल में लेकर जिएंगे। ये प्रतिशोध नहीं है, ये संतुलन है। अब एक और बात सुनो, जो बहुत कम लोगों को बताई जाती है। जब किसी आत्मा का भाग्य बदलने वाला होता है तो पहले उसे अकेलापन महसूस होता है। लोग कम हो जाते हैं, बातें सूनी लगती हैं, मन पूछता है क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? नहीं, यह संकेत है कि पुराना घेरा टूट रहा है, क्योंकि नया जीवन पुरानी भीड़ में नहीं आता। तुम्हारा अकेलापन दरअसल तुम्हारी दीक्षा थी और अब दीक्षा पूरी हो चुकी है। अब मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जगा रही हूं जिसे कोई छीन नहीं सकता। यह शक्ति है स्वयं पर विश्वास। तुम अब भी वही हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल रही है। अब तुम हर बात पर खुद को दोष नहीं दोगे। अब तुम हर अपमान को अपनी पहचान नहीं बनाओगे। तुम जानोगे कि तुम्हारी कीमत क्या है, और यह जानना कई लोगों के लिए सबसे खतरनाक